यहाँ केवल कवि की ये भावना है, ये माँ की ममता के प्रति एक प्रदर्शन है। माँ की ममता कैसी होती है और माँ की ममता कहाँ ले जाती है। सच्चे अर्थों में कोई मातृभक्त है तो वो भक्त है। जिसने माता पिता से अगर बात बिगाड़ ली, उसको दुनिया में कोई साधने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हम जानते हैं कि जिसने कवि ने ये पंक्तियां लिखी हैं, ये भजन लिखा है, वो जरूर मातृभक्त होंगे विशेष करके। तो वो कह रहे हैं, माँ की ममता महान है श्रेष्ठ, माँ की ममता महान है, कहते वेद पुराण है। माँ का कर सम्मान रे प्राणी, जो चाहत कल्याण है। माँ की ममता महान है। कितना बढ़िया कहा है। माँ की ममता महान है, कहते वेद पुराण है। माँ का कर सम्मान हो प्राणी, जो चाहत कल्याण है। माँ का कर बड़े बड़े महान पुरुष हुए जिनको शिक्षा और दीक्षा माँ से मिली प्रथम। इसलिए शास्त्रों में कहा है, गुरुणाम गुरु माता। गुरुओं में गुरु पहली गुरु माता है। माता मंदाल शाह ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था। कितनी जागरूकता होगी उनके अंदर में। और एक बात बताएं, कितना बढ़िया कहा है, जननी जने तो भक्त जने, के दाता के सूर, और ना तो रहियो बांजरी वृथा गमावे नूर। उस ममता की जब भी कीमत है जब आप जीती और जागृत हो। आपने बेहोशी में अपनी संतान को जन्म दिया है, तो वो तुम्हारी ममता की कदर नहीं करेगा, वो तुम्हारी ममता को ठुकरा देगा और तुम में भी धक्का मार देगा। इसलिए अपनी गरिमा का सम्मान करो और पहचानो अपने आप को। हम कहां पर हैं और हम कौन सा पार्ट खेल रहे हैं, हमारा पार्ट ठीक है या गलत है। कहीं अपनी ममता को सम्मान देना है तो जीते जागृत होकर के बेटी बेटाओं को जन्म दो। कितना बढ़िया कहा। माँ की ममता महान है, कहते वेद पुराण है। माँ का कर सम्मान हो प्राणी, जो चाहत कल्याण है। माँ का कर सम्मान हो प्राणी, जो चाहत कल्याण है।
मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए साए हृदय से। और कितना बढ़िया कहा, माँ के चरणों से हट कर तू माँ के चरणों से हट कर तू जो कहीं पर जाएगा, माँ के चरणों से हट करके और कहीं पर अगर स्वर्ग की कोई कल्पना करता है तो वो झूठी बात है। कितना बढ़िया कहा है, माँ के चरणों से हट करके जो तू कहीं पर जाएगा, हाथ तेरे में कुछ नहीं आवे, ओ तेरे हाथ में कुछ नहीं आवे, हाथ मले पछताएगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं आवे, हाथ मले पछताएगा। माँ ही तो वो महान है, और माँ अपनी संतान को महान बना देती है। बुद्ध, कबीर, महावीर, राम और कृष्ण बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो माताओं के आशीर्वाद से हुए थे। बताते हैं बाबा साहब की माँ भी माता पिता कबीरपंथी थे। उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि वो एक महान वीर बने। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, कोई भाले और तमंचा और बंदूकें नहीं चलाई, बड़ी हृदय की सहानुभूति से और एक हजारों वर्ष की जो धारा बह रही थी उसको पलट दिया, लौट दिया। चाहे वो बुद्ध, कबीर रहे हों, सज्जनों, ये मातृशक्ति का ही परिचय था। इसलिए माँ की ममता महान है, धरो इसी का ध्यान है। माँ का कर सम्मान हो प्राणी जो चाहे कल्याण है, माँ का कर सम्मान हो प्राणी जो चाहे कल्याण है। माँ की ममता महान है, कहते वेद पुराण है। माँ का कर सम्मान हो प्राणी जो चाहत कल्याण है, माँ का कर सम्मान हो प्राणी। और कितना बढ़िया कहा, जब तू आया गर्भवास में, माता का कितना बड़ा उपकार रहा। जैसे एक बीज को पृथ्वी संभाल करके रखती है और समय पा करके उसमें से एक वृक्ष बना करके तैयार कर देती। इसलिए मेरे बहन भाइयों, पृथ्वी पेड़ भी झुकते हैं तो किधर झुकते हैं? नीचे की ओर। मानो वो अपनी माँ के लिए नमस्कार कर रहे हो। एक दोया आता है, फल बहारने में वो बिटप जी में रहे भूमि नियर आए, परोपकारी पुरुष जो नवे सुसंपत्ति पाए। जैसे वृक्ष पृथ्वी के लिए नमस्कार कर रहे हो कि हे माते, धन्य तेरी छाती के लिए, हम तेरी छाती पर खड़े होकर के और जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसलिए हम बार बार तेरे लिए प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो तो पेड़ है,
और एक इंसान होकर के अगर माँ के उपकार को भूल जाए, उससे बेईमान और निर्दयी और कौन हो सकता है? और कहाँ उसको स्वर्ग मिलेगा? कौन सा भगवान मिलेगा उसको? इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब तू आया गर्भवास में माँ ने कष्ट उठाया है, जब तू आया गर्भवास में माँ ने कष्ट उठाया है, जब तू आया गर्भवास में माँ ने कष्ट उठाया है, रक्त मांस से काया सींची जीवन मूल गमाया है, रक्त मांस से काया सींची जीवन मूल गमाया है। अपने जीवन के मूल्य को अपनी संतान के प्रति और पूरा समर्पित कर दिया, अपना रक्त मांस और दे करके। इसलिए तब तू नादान रे, जब बाहर आया किसने संभाला? तब तू नादान रे, अब तो होश संभाल रे, ओ तब तो तू नादान रे, अब तो होश संभाल रे। ओ माँ का कर सम्मान हो प्राणी जब होगा कल्याण रे, ओ माँ का कर सम्मान हो प्राणी जब होगा कल्याण रे। माँ की ममता महान रे, कहते वेद पुराण रे, माँ का कर सम्मान हो प्राणी पावे पद निर्वाण रे, माँ का कर सम्मान हो प्राणी पावे पद निर्वाण रे। और कितना बढ़िया कहा, अपने सीने का दूध पिला करके तमाम मलमूत्र को धोया। और माँ की ममता कैसी, जब बच्चा सारे बिस्तर को गीला कर देता, स्वयं गीले में हो जाती और बच्चे को सूखे में सुलाती है। और जब सब बिस्तर गीला हो जाता है तो फिर माँ अपनी छाती पे लिटा लेती है। और रात भरी सर्दियों में एक माँ ने कही अपने लड़का से, लाला मैंने तू 9 महीना गर्भ में रखो। मोड़ा ने कही तो एक बात बताए, 9 महीना कितने किराया होएगा? तू बढ़िया VIP कमरा ले ले और हूँ किराया दे देंगे। 9 महीना को नहीं, 18 महीना को दे देंगे। बढ़िया VIP कमरा ले ले, अच्छे थे अच्छा, नहीं तो ते कर्ज से मुक्त है जाओ। माँ ने कही तो बेटा खबरा खबरा तो पीछे ले लियो, पर आज मैं तेरे साथ में सोएगा। ठीक है, सो लिए। सर्दियों का समय था, माँ सोए गई। एक गगरिया पानी की भरेंगे दल्ले बगल में, तो पट एक लंग एक लोटा ले खुद दो भिंज गो। वो कहे मम्मी कागज थे, डट जा भाई कहा है, अभी तो पहली बार ही तो होते है। सर्दियों का समय था, फिर दूसरी बगल गया बच्चा तो एक लोटा बालन कर दो, पूरी घाट भीज गई। कि मम्मी मैं तो मत जाऊं सवेरे न, तो एक ही दिना में। मैंने तो सालों साल ऐसा किया था,
जब तू पेशाब कर देता बार रात में 4-4 बार, और मैं तुझे को बार बार अपनी खटिया पर अपने पेट पर लेटाती और मैं गीले में सोती और तुझे को सूखे में सिलाती। तू पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। उसने हाथ जोड़े, धन्य माँ की ममता से तो कभी प्राणी मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे कोई 80 वर्ष का व्यक्ति हो और कोई कष्ट आएगा तब वो कहेगा ओ मैयो मरे हो, मैयो निकलते मावा दे बाप ना निकलते, क्योंकि माँ बसी है वाके भीतर और माँ ही उसके संकटों में हर वक्त। पिता फिर भी सो जाता था, कभी बीमार हो गया, तकलीफ हो गई और माँ की आंखें नहीं लगती थी, पिता फिर भी सो लेता था लेकिन माँ जागती रहती। इसलिए माँ का उपकार बहुत बड़ा है और माँ के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और कितना बढ़िया कहा है, माँ ना होती तो इस जग में तू गुरु ज्ञान न पाता था। अरे संस्कार तो माँ ने दिए, गुरु के पास भी उन्हीं संस्कारों से आया। इसलिए माँ ना होती तो इस जग में तू गुरु ज्ञान न पाता था। चौरासी के डूबी भमर में भारी दुख उठाता था। 84 के डूबी भमर में भारी दुख उठाता था। माँ का ये एहसान है, इस एहसान को हम कभी नहीं चुका सकते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, माँ की जगह पर अगर कहूँ कि सासू घर में हो तो सासू की सेवा कर ले तो माँ के ऋण से मुक्त हो जाएगी। कोई बहन अगर माँ नहीं है और वो आकर के अपने ससुराल में और अपनी सासू माँ की अगर इस तरीका से सेवा कर ले तो वो माँ के ऋण से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि माँ की सेवा और सासू माँ की सेवा बराबर की बात है। इसलिए माँ घर में है तो पूरा अपना शक्ति से उसका पालन करना चाहिए। कितना बढ़िया कहा, माँ का ये एहसान है, कर ले मन में ध्यान है। ओ माँ का कर सम्मान प्राणी जो चाहे कल्याण है। माँ का कर सम्मान प्राणी जो चाहत कल्याण है। माँ की ममता महान है, कहते वेद पुराण है। माँ का कर सम्मान प्राणी जो चाहे कल्याण है। माँ का कर सम्मान। और कितना बढ़िया कहा है, तेरे कर्मों के कारण गर माँ का दिल रो जाएगा। ऐसा कोई कर्म छोटा जिससे माता पिता के अगर आंसू निकल गए तो आपको कोई गुरु भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए क्योंकि वो पहली सिद्धि है, पहली सिद्धि अगर टूट गई तो आप दूसरी तीसरी सिद्धि पर कैसे पहुंच पाओगे। इसलिए तेरे कर्मों के कारण गर माँ का दिल रो जाएगा। तेरे इस पापों से भैया
कोई न देव बचाएगा तेरे इस पापों को रे भैया, तेरे इन पापों से भैया कोई न देव बचाएगा। चाहे फिर तुम जाकर के मंदिरों में दीपक जलाना, चाहे फिर तीर्थों में स्नान करना। ये किरण गाती है एक भजन, मिलते नहीं दोबारा रे कर माता पिता की सेवा। सारे तीर्थ घर में असली और सारे तीर्थ दुनिया के नकली, अरे घर में भैरई धारा रे कर माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे। कोई भाई कह सकता है कि हाँ माता पिता मिल जाएंगे लगा 84 माह, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना, पर लगा 84 माह माता पिता तो मिल जाएंगे। लेकिन कोई भैंस को बच्चा भैंस की सेवा कर तो देखो है, कोई गाय को बच्चा गाय की सेवा करता है, कोई चिड़ैया चिरौटा के बच्चा अपने की सेवा करते हैं, कोई कीड़ा मकोड़े के बच्ची बच्चा अपनी की सेवा करते हैं। तो ध्यान रखो माता पिता तो मिल जाएंगे लेकिन सेवा का मौका इस मानव शरीर में ही। कितना बढ़िया कहा। तेरे कर्मों के कारण घर माँ का दिल रो जाएगा, तेरे इस पापों को रे भैया कोई न देव बचाएगा, तेरे इन पापों से भैया कोई न देव बचाएगा। आखिर माही समाधान है। समाधान का मतलब अब सारी संशयों का खात्मा हो गया। ये पूजा श्रेष्ठ है। माही समाधान है, उससे ही कल्याण है। और माँ की आत्मा कैसी होती है, चाहे बेटा बेटी हजारों गलती कर दें और फिर भी नेक सामने आ जाए और नेक आंखें झंझलाएगी, सोई हाथ पे देगी याद हजारों गलती बाहर में गई, चाहे हजारों तरह के शब्द बोल रहे बाहर में गए सब। कैसी होती है माँ की ममता। इसलिए माही समाधान है, इससे हो कल्याण है। कहेंगे राज गुरु कृपा से पावे पद निर्माण है, कहेंगे राज गुरु कृपा से पावे पद निर्माण है, कहेंगे राज माँ की ममता महान है। आखिरी पंक्ति में जो निर्वाण की बात कही वो सदगुरु की कृपा से, और जब माँ की कृपा बरसती है तो मेरे भाई बहनों पर संतों की कृपा भी वहाँ बरसती है। ये नियम है, ये सिद्धांत है ऐसा, क्योंकि पहली गुरु तो माँ ही है। इसलिए कहेंगे राज गुरु कृपा से पावे पद निर्माण है, माँ की ममता महान है। कहते वेद पुराण है, माँ का कर सम्मानो प्राणी, ओ माँ का कर सम्मानो प्राणी, जो चाहे कल्याण है। माँ की ममता महान है, कहते वेद पुराण है, माँ का कर सम्मानो प्राणी, ओ माँ का कर सम्मानो प्राणी, जो चाहे कल्याण है। माँ का कर जो चाहे कल्याण है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया था कि हम अपने मन की परतों को टटोलें
और हम कभी, ये तो माँ की बात है, माँ के उपकारों को हम कभी ना भूलें, पिता के उपकारों को हम कभी ना भूलें, संत गुरुओं के उपकार को हम कभी ना भूलें, और जिन्होंने कुछ हमारे साथ में अच्छा किया है उसको हम कभी ना भूलें। हाँ, किसी ने कुछ गलत कर दिया है उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं है। जो तुम्हारे भीतर में तुमको कोई चीज वेदना दे रही है उसको भूल जाओ। जैसे तथागत बुद्ध के मुंह पर ये ग्वाला ने थूक दिया था, और जब उसकी मां को पता लगा तो मां ने उसको फटकारा के नालायक, तूने ऐसे महान पुरुष के मुंह पर थूक दिया। तो हाँ माताजी, गलती तो हो गई। देखो मां की करुणा इसी को कहते हैं। मां रो रही है पेट पकड़ करके, कहती है कि तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया, तूने ऐसे महापुरुष का अपमान किया है जिससे तू जन्मते ही मर जाता तो आज ये कहानी कहने के लिए नहीं होती। तो फिर देखिए, मां ही तो गुरु है, मां ही तो अकल बताती है। तो फिर वो लाचार हो गया, और लाचार होकर के बैठ गया मां के सामने। तो अब बता मैं क्या करूं? तो क्या जा करके और उन महापुरुष से माफी मांग करके आ। मां ने भेजा उसको फिर से, और दूसरा दिन हुआ, रात भर ग्वाला को नींद नहीं आई, और सवेरे ही फिर हुआ, और आनंद और तथागत भगवान बुद्ध जा रहे थे तो वो ग्वाला फिर जा रहा। आनंद ने कहा देखो वही आ रहा है, भगवान वही आ रहा है, और आज मैं जरूर मारूंगा इसको, क्योंकि कल इसने बहुत बड़ी बेतमीजी की हमारे साथ में, आपके चेहरा पर थूक दिया। लेकिन वो कितने जगे हुए महापुरुष थे, धन्य है उन महावीरों के लिए। वो कहते हैं नहीं, ये कल वाला नहीं है, ये तो दूसरा है। कल वाला नहीं है, वो कल वाला और था और आज तो दूसरा है। बोले भगवान वो ही है, वो ही लठिया जा पे कल निभाई है, और वैसे ही चलो आ रहा है। बोले नहीं, कल वाला नहीं है, आने दे। और जब आया तो एकदम वो धाके और पैरों में गिर गया, और आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी, पैर भीग गए। तथागत भगवान बुद्ध ने उसकी भुजा पकड़ करके उठाया, सीने से लगा लिया, कहा कहो मित्र। बोले कल मैंने आपके चेहरा पर थूक दिया था, कल बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मेरी मां ने और मुझको जगा दिया। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा रे कल की बात को तुम अभी लेकर के बैठे हो, हमने तो कल छोड़ दी बाकी वहीं पर। तो जो अच्छे जो महान पुरुष होते हैं, जो समझदार होते हैं, तो किसी ने जो अपमान किया है वो उसका पीछा नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं वहां का वहीं पर, क्योंकि उसकी वृत्ति वो भीतर में वो मान और अपमान से ऊपर उठ करके जीवन जीता है। जो मान और अपमान की जो परत में है तो समझ लो कि वो अभी बहुत नीचे है, और जो मान और अपमान की परतों से ऊपर हो गया, जिसने अपने मन को अनुशासित कर लिया पूरा। अभी तो हमारी दृष्टि भी देखने के लिए लालायित रहती है, हमारी जिह्वा भी रसों के लिए लालायित बनी रहती है, हमारे कान भी सुनने के लिए लालायित बने रहते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर वो इन सारी चीजों से ऊपर उसका चित्त होता है, तो वो चित्त निर्विकार होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने कहा आनंद ये कल वाला तो नहीं है, कल वाला तो लाठी खींच करके आ रहा था और गाली देता आ रहा था बहुत, और मुंह पर थूक दिया था। कल वाला तो मारने की सोच रहा था, लेकिन अब आज वाला नहीं है, जो आज तो ये पैर छू रहा है, आज तो रो रहा है। ये ऊपर से तो ढांचा तो कल वाला ही है, लेकिन इसके भीतर से बदलाव हो गया। उसके भीतर में वो कल वाला नहीं है, कल वाला कोई और था, वो राक्षस था, और आज वाला है वो साधु है कोई इसके भीतर। तो तथागत बुद्ध ने छाती से लगा लिया, सीने से लगा लिया, और बताते हैं कि वो एक अच्छा महात्मा बन गया। वो ग्वाला, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कोई साधनाशील नहीं, जो संतों से बैर करता था, विरोध करता था, और वो
एक अच्छा सन्यासी बन गया तथागत बुद्ध के सानिध्य में आकर के। तो मेरे बहन भाइयों, हमें भी अगर कोई गंदी बातें हमारे जीवन में उतर गई हो, उनको निकाल करके फेंक देना। कोई किसी ने कुछ कह दिया हो, उसको बाहर कर देना। अपने मन की परतों को संभाल करके, साफ करके, और फिर से नए जीवन की शुरुआत करना। चाहे वो पति पत्नी की बात हो, चाहे भाई भाई की बात हो, चाहे सास बहू की बात हो, चाहे गुरु शिष्य की बात हो, चाहे किसी की बात हो। कहीं अगर कहीं मतभेद है, कहीं मन की परतों में अगर काई लग गई है, कहीं मन की परतों में अगर कहीं धूल है, वो धूल को हटाना ही समझदारी और ध्यान होता है। और जो मन की परतों को साफ नहीं किया, तो मेरे भाई बहनों, फिर वो कोई ज्ञान नहीं है, कोई सत्संग नहीं है। न कोई सुनने का फायदा है और न कोई सुनाने का फायदा है। तो जो हमने भजन कहा, तो वो जो हमारे जे हैं भैया गिरिराज सिंह, ये कोलुआ के हैं, कोलुआ गांव है खीरागढ़ के पास में, और ये वीडियो बनाते हैं। तो इन्होंने 2 भजन दिए थे हमको ला करके कि महाराज इनको सुनाना। अब मेरे को मौका भी नहीं लग पाया देखने का। तो कोई अगर थोड़ी गलती भी होगी तो फिर कोई बात आएगी तो हम फिर उसका सुधार करेंगे। और कोई भी श्रोतागण इसको देखेंगे वीडियो को, तो खूब संभल करके देखेंगे, साथ करके देख लेंगे। और कोई गलती हो तो वो हमसे बात कर लेंगे और फिर हम उस पर विचार विमर्श कर लेंगे। वैसे मेरा कुछ नहीं है, इस गिरिराज भाई ने जो कविता लिखी, मैंने तो केवल उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप इन शब्दों को ठीक तरीक़ा से अपने हृदय में उतारोगे और मार्जन करोगे, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। माता पिता की सेवा करके और अपने जीवन को सफल बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ। और एक बात है नहीं, वो तो आप भाई बहनों को पता ही है कि 26, 27, 28 और 29 जुलाई का यह कार्यक्रम तय हो गया है। और आप सभी भाई बहन कानों कान कह करके, और सभी भाई बहन तन से, मन से, धन से सेवा करके इस कार्यक्रम को खूब सफल बनाएं, अच्छा बनाएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब।